हेलो 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 हेलो, हाँ। चलो, चैप्टर का नाम है भैया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इसका एक बिल्डअप दे देता हूं मैं। पार्टनर्स या तो अपना पीएसआर चेंज कर ले। पार्टनरशिप चल रही है, 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट बांटते थे, है ना। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट बांटते थे इक्वल इक्वल रेशो में ना, 1:1:1 में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बांटेंगे 2:2:1 में, 2:1 में। ठीक है, तो उन्होंने रेशो चेंज कर लिया। ठीक है, या 2 पार्टनर थे, एक तीसरा पार्टनर भी आ गया। ठीक है, ठीक है ना, नया पार्टनर आ गया, इसे क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। थर्ड, 3 पार्टनर थे, एक या तो रिटायर हो गया या डेथ हो गई। ठीक है, एक या तो रिटायर हो गया बेटा, या तो क्या हो गई उसकी डेथ, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, नया अग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में। भैया, मेन एलिमेंट तो चेंज हो गया ना। मेन एलिमेंट क्या है? प्रॉफिट बांटना या पार्टनर्स का एग्जिस्ट करना। अब 2 पार्टनर्स प्रॉफिट जिस रेशो में बांटते थे, अब वो चेंज कर रहे हैं, तो रेशो चेंज हो गया ना। अब रेशो का चेंज होना बोले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इन तीनों को क्या बोला जाता है ऐसे केसेस को? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पक्का ना? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है अच्छे से? ठीक ना। अब यहां पे देखो, अब अपना ये चैप्टर शुरू हो रहा है, सीपीएसआर। ठीक है। अब जो अगले अपन जो 3 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, ये इसको 2 चैप्टर मान के चलो अपने आप में। ये जो 3 चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ये 3 चैप्टर क्या कहलाएंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। है ना, तीनों में रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। अब पहले अपन बेसिक एलिमेंट पढ़ते हैं सीपीएसआर का। सीपीएसआर बेसिकली वर्क कैसे करता है? ठीक है, सीपीएसआर वर्क कैसे करता है समझना जरा। ठीक है। हम्म, ये क्या है? पिज्जा है, समझ लो, है ना। पिज्जा है, समझ लो ना यार, है ना। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स थे, सुनना। 2 दोस्त थे, राम समझ लो और एक श्याम समझ लो। राम और श्याम क्या थे? पार्टनर्स थे। क्लियर है? हम्म। अब पार्टनर्स हैं, तो राम और श्याम मान लीजिए ये दोनों हर संडे जाते थे, दोस्त हैं दोनों बहुत अच्छे, है ना। राम और श्याम जाते थे कहाँ? पिज्ज़ा खाने। ठीक है, तो बड़ा वाला पिज्ज़ा बुलाते थे। ठीक है,
तो आधा आधा बांटते थे पिज्जा, ठीक है। मतलब 4 स्लाइस राम की, ठीक है, और 4 किसकी, श्याम की। चार स्लाइस शाम की, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये लोग खाते थे पिज्जा बढ़िया। अब एक दिन इनको एक नया पार्टनर मिल गया, ठीक है। नया पार्टनर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, चलो अभी। अब एक दिन राम को बहुत जम के भूख लगी थी, है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ठीक है। तो राम ने बोला कि यार चल यार पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, और आज यार भाई मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा खाऊंगा, ठीक है, 2 स्लाइस ज़्यादा खाऊंगा मैं। क्लियर है कि नहीं? पक्का 2 स्लाइस ज़्यादा खाऊंगा। तो श्याम ने बोला ठीक है भाई, मैं वैसे भी थोड़ा घर में नाश्ता वाश्ता कर लिया था, आज तू खा ले भाई, है ना, भूखा आदमी है। तो राम ने क्या किया, 2 स्लाइस और खा ली। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ठीक है। अब इसको अपन कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि राम ने 2 स्लाइस क्या करी, गेन, क्या करी, और श्याम ने 2 स्लाइस क्या करी, सेक्रीफाइस। क्या करी, सेक्रीफाइस। श्याम ने 2 स्लाइस छोड़ दी ना, अपने हिस्से की 2 स्लाइस छोड़ी उसने। क्लियर है कि नहीं? और गेन किसने करी, राम ने। क्लियर है ना? पक्का 100%। तो अब आप इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि पहले राम और श्याम प्रॉफिट बांटते थे 1:1 में, ठीक है ना। 1:1 बोलो या ऐसे समझो 4:4 बांटते थे ना, कि 4 राम की 4 श्याम की, ठीक है, बराबर है। मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, 1:1 बोल सकते हो। पक्का? ठीक है। और अब दोनों कितना बांट रहे हैं, 6:2। कहने का मतलब है कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से ना, तो क्या हो रहा है, 3:1। क्लियर है कि नहीं? ये अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहां पे राम ने 8 में से 2 स्लाइस गेन कर ली और श्याम ने क्या करी, सेक्रीफाइस कर ली। क्लियर है कि नहीं? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, राम श्याम। बेटा राम का न्यू शेयर क्या है, राम का न्यू शेयर है 3:1, है ना, यानी 3/4। 3/4 है। यह मैथ्स बहुत है ना, डरना नहीं है, करना है इसको, ठीक है। ओल्ड शेयर क्या था बेटा, 1/2 था, ठीक है। ऐसे ही श्याम का ओल्ड शेयर 1/2 था, अब कितना है, 1/4 है कि नहीं, कि 3:1 है ना, 1/4 होगा ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, पता है ना एलसीएम? अब एलसीएम कैसे समझाएं आप? ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों, सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब एलसीएम का भी सिखा देंगे, बहुत कमजोर बच्चे हैं यार, ठीक है ना। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी को नहीं आता है, पर एलसीएम हम सिखा देते हैं। चलो 2 मिनट। अब ये करने के पहले एलसीएम समझ ले भैया, क्लास 7th में आ जाते हैं, क्लास 12th के लेक्चर में अपन। चलो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एक 4 है और एक 2 है। ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा बताना, जो 2 की भी टेबल में आता है, 4 की भी टेबल में आता है। 4 ही तो आता है ना। एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे छोटा नंबर ले लो 2, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा
वन जा, ये वन वन रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो, टू टू जा कितना होता है 4, तो एलसीएम क्या आ गया 4। ठीक है, एक लिया अपन ने 7, एक लिया 3। ठीक है, अब देख लो दोनों एक दूसरे की टेबल पे नहीं आते, बड़ा नंबर छोटे की टेबल पे नहीं आता, नहीं आता ना, तो सबसे छोटा नंबर ले लो, 3 वन जा 3, फिर 7 नीचे उतार लिया, 7 वन जा 7। ठीक है, दोनों नंबर जब ऑड हो, दोनों नंबर ऑड हो, दोनों एक दूसरे की टेबल में ना आ रहे हो, तो दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों नंबर ऑड हो, दोनों एक दूसरे की टेबल में ना आ रहे हो, तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई। क्या क्या सिखाना पड़ता है यार, हाँ। 6 है और 3 है, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है। ठीक है, तो पहले चेक करो कि क्या 6 3 की टेबल में आ रहा है, आ रहा है ना, और 3 तो 3 की टेबल में आ गई, तो एलसीएम क्या हुआ यहाँ पे 6, क्या हो गया 6। क्लियर है, पक्का, हाँ। अब यहीं पे मैंने एक नंबर और ले लिया, 8 और 3, एक ऑड है एक इवन है। अब ना 8 3 की टेबल में आ रहा है ना, पर 3 3 की टेबल में आ रहा है, 8 8 की टेबल में आ रहा है, लेकिन 8 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। बड़ा नंबर छोटे की टेबल में आ रहा है कि नहीं, यदि आ रहा है तो वही होगा एलसीएम, नहीं आ रहा है तो क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर है कि नहीं, पक्का, समझ में आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया समझ में। किस किस को ये आता था, सब हाथ खड़े करेंगे, सब हाथ खड़े करेंगे। एक ईमानदार बच्चा है जिसको नहीं आता था, वो बोल रहा है, बाकी पीछे भी नहीं आता था। ठीक है ना, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, हाँ, ऐसा होशियार बन रहा है, अब तो सीख गए, अब आता है भैया। चलो देखो, तो 4 और 2 कितना होता है भैया, देखूंगा ये चैप्टर पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा, मतलब पब्लिक, उसमें लिंक वाला नहीं, पब्लिक उसमें। 4 और 2 एलसीएम क्या है 4, क्या है 4। अब हमें क्या करना है, इन सब को जितने डिनोमिनेटर्स हैं उसको 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, क्लियर है, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ये क्लास 7th की मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं अपन, है ना, 7th 8th में पढ़ा है अपन ने शायद, और पहले 6th में पढ़ा है, लो, हाँ, तुम यही तो पढ़ते थे, नर्सरी जाते थे जब तुम, है ना, 5th में पढ़ा है, बेवकूफ। चलो 4 और 2 का एलसीएम क्या आया 4। ठीक है, 2 2 जा 4, कितना है 2 2 जा 4, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, जितना नीचे मल्टीप्लाई करे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। क्लियर है, पक्का, पक्का, हाँ। 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया 1/4। आ रही बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है, पक्का ना। तो राम ने क्या किया, पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, राम ने क्या किया बेटा, गेन, राम ने क्या किया, गेन। क्लियर है, पक्का। अब यहां पे अगेन 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, 2 2 जार 4, तो 1 2 जार 2, ठीक है, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, ये कितना आया -1/4। आ रही बात समझ में, ठीक है, जिसने जितना गेन किया उतना अगले ने क्या किया, सैक्रिफाइस, है ना। अब शुरुआत में देखो मैंने क्या बोला था कि राम ने 8 में से 2 स्लाइस गेन करी थी और श्याम ने 8 में से 2 स्लाइस छोड़ी थी। सॉल्व करो तो कितना होता है 1 जा 4 जा 1/4, 1/4 आया कि नहीं, आया कि नहीं, पक्का, क्लियर है, क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर है, डन है, हाँ। चलो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, और कर लेते हैं, ठीक है, 3 मैं करूंगा, ठीक है, बाकी फिर आपको दूंगा, ठीक है ना। A B C 2:1:2 में बांटते थे, 2:1:2। अच्छा हम एलसीएम भी सिखाएंगे भैया, ठीक है ना, हम सिखा देंगे, हमें कोई इसमें संकोच नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन देखने वाली पब्लिक भले जज करे हमको कि बताओ 6वीं पढ़ा रहा है 12वीं बोल के, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बिल्कुल चांस ही नहीं लेना,
हमको चांस ही नहीं लेना, तुम लोग सब पढ़ो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये था ओल्ड रेशो, क्या था ये? ओल्ड। अब पढ़ते हैं न्यू रेशो। इसका न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम बांटेंगे 4:3:, नहीं 4:3:2 नहीं करते, एकदम डिफिकल्ट नहीं, 2:1:1 में, ठीक है? 2:1:1 में, क्लियर है कि नहीं? तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 2 1 2 5 आ रहा है, हाँ? 2 1 1 कितना आ रहा है? 4। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या 5 4 की टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं आता ना। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? पक्का? 4 5 का क्या हो जाएगा? 20, है ना? चलो। अच्छा, कई बार मल्टीप्लाई करने से भी नहीं होता है। एक चीज और है, एक एलिमेंट और अपन समझेंगे, फिर अपने को एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना पड़ता है, ठीक है ना? अभी देखेंगे, वो भी देखेंगे। चलो निकाल लेते हैं भाई। न्यू शेयर, ओल्ड शेयर। अच्छा सुनो भैया, तुम्हारी बुक में ओल्ड माइनस न्यू दिया गया है सीपीएसआर में, ठीक है ना? पर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तुम्हारी बुक में ओल्ड माइनस न्यू दिया गया है, ये मैं बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू दिया, पर ऐसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो, अब ए बी और सी, ठीक है? ध्यान से सुनना। ए का शेयर कितना है भैया? ए का न्यू कितना है? 2, क्या 2/4? 2 1 1 है ना, तो 2/4 हुआ कि नहीं? तो ए का न्यू शेयर है 2/4, बी का कितना है? 1/4, सी का कितना है? 1/4। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ओल्ड शेयर देखो, 2/5, 1/5 और 2/5। क्लियर है? अब माइनस करना है अपने को। 4 और 5 इन दोनों का अपने को निकालने का क्या है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? 4 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? टेबल एबल याद है? हाँ करो, बोलो। हाँ, काय की बुलवाएंगे? हाँ, 20, 5 4 जा 20 आया ना? कितना दिन से नीचे जाके पढ़ा रहा हूँ मैं, देखो, है ना? 5 4 जा 20, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करे उतना ऊपर भी करना है। 5 4 जा 20, तो 2 4 जा 8, फिर 4 5 जा 20, तो 2 5 जा 10, ये आ गया 2/20, 2/20। क्लियर है? हाँ, अभी 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 फर्दर सॉल्व नहीं करना है 1/10 वगैरह नहीं। देखो अगेन, 5 4 जा 20, तो 1 4 जा 4, ठीक है? 4 5 जा 20, तो 1 5 जा 5, कितना आया? 1/20, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसने भी क्या किया? गेन। इसने भी क्या किया? गेन। मतलब कॉमन सेंस ही बात है, इसने 2/20 गेन किया, इसने 1/20, तो ये 3/20 सेक्रीफाइस करेगा, करेगा। सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है? 5 4 जा 20, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, तो 1 5 जा 5, ये आया -3/20, ये क्या आ गया? सेक्रीफाइस। क्लियर है कि नहीं? इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि 3/20 फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, 1/20 अब सॉल्व नहीं हो सकता। ये हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी दो हों, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? अच्छे से अच्छे से आया ना? हाँ, चलो एक और करते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 2:1:1 में, ठीक है? अब ये था इनका ओल्ड रेशो, क्या था? ओल्ड रेशो। अब अपन निकालते हैं न्यू रेशो, ठीक है? 3:2:1, ये फंसेगा, आप देखना, ठीक है? ध्यान से देखना। न्यू ओल्ड,
एक्स वाई जेड। चलो बताओ बेटा एक्स का न्यू शेयर कितना है? 3/6, 3/2/1 है ना, 2/6 और 1/6। ओल्ड में देखो 2/4, 1/4 और 1/4। अब आप देखो 6 और 4 आ गए, 6 और 4 आ गए, दोनों इवन है। अब दोनों क्या है, पर 6 4 की टेबल में नहीं आता, 6 4 की टेबल में नहीं आता। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। 6 4 24 कर लोगे आप, गलत है, 12 आता है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 आता है। 6 1 6, 6 2 12। तो सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों की टेबल में आता है? 12। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है कि नहीं? पक्का? हाँ, एलसीएम क्या आया बेटा? 12। निकाल के बता दें क्या? समझ गए ना? हाँ बेटा, एकदम डूब मरने वाली स्थिति हो जाएगी अब हमारी, है ना? ठीक है, चलो। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या है बेटा? 12। क्या है? 12 12 12 12। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 4 3 12, तो जितना नीचे उतना ऊपर। 4 3 12, तो 2 3 6, 6 2 12, 6 2 12, तो 3 2 6। ठीक है, 4 3 12, तो 1 3 3, 6 2 12, तो 2 2 4, 2 2 4, 4 3 12, तो 6 2 4 3 12, तो 1 3 3, 6 2 12, तो 1 2 2। ये आ जाएगा 0। इसने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस। ठीक है, ये आया 1/12, तो ये कितना आया? -1/12। ये आया गेन, ये आया क्या? सेक्रीफाइस। अंडरस्टूड? पक्का? एक आध और करा दे। हाँ, एक आध और करा दे, कर लो यार, हैं? तो करवा रहे हैं, ऊपर से प्राण निकल रहे हैं तुम लोगों के, हैं? चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं हम। ठीक है, ये वाले जितने देख रहे हैं ना ऑनलाइन, ठीक है, कमेंट पे अपने जवाब दीजिएगा। ठीक है, हाँ, कमेंट डाउन बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, जम के जब जाता ना अभी, है ना? चलो, क्या हो गया भाई? चलो देखो, पी क्यू आर, देखो ऊपर ओल्ड है नीचे न्यू है। ठीक है, न्यू रेशो 2 1 1 3 1 1 एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशो है 2:3:2। न्यू रेशो है 1:1:4। ठीक है, एल एम एन, ज़्यादा पास लिख दिए, एम एन। ओल्ड रेशो है 2:1:4। न्यू रेशो है 3:1:3। ठीक है, ये सॉल्व करना।